ठीक है। कल हमने क्या सीखा था, जब हम पढ़ रहे थे क्या आपका शैक्षिक मनोविज्ञान, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको बताया था कल कि हमने कल समझा था कि जो शैक्षिक मनोवृत्ति है कि किस प्रकार से आपको क्या इसमें शब्दों को पहले आपको समझना था, जिसमें हमको जैसे इसका जैसे कोई एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, ठीक कल हमने देखा था। एजुकेशन का मतलब भी हमने समझा था, क्या था एजुकेशन का मतलब, पालन पोषण वाला। और क्या क्या था, जैसे देखिए अगर आप इसको ऐसे समझिए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अगर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो मैंने कल बताया था कि अगर इसके अर्थ की आप बात करोगे, मैं सिर्फ अभी इसकी बात करूँगी, ठीक है इसकी, ठीक। तो अगर इसका देखोगे संस्कृत भाषा में अर्थ, संस्कृत भाषा में हम इसको जैसे नॉर्मल अगर हम वो देखेंगे इसका अर्थ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर अगर आप शिक्षा की बात करोगे तो ये शिक्षा जो है वो किससे बना है भाई, संस्कृत भाषा के शिक्षक से, ठीक है। अब इसमें आ जोड़ेंगे, यही इसका सभी विक्षेप होगा, है ना, शिक्षक है आ। तो प्रॉपर अगर शिक्षा मतलब समझो तो मैंने क्या बताया था, सीखना, या फिर कहीं कहीं आपको किसी किसी रूप में मिलेगा सीखने की प्रक्रिया, ठीक है, ठीक ये होगा। यही इसका हम आंग्ल भाषा में देखेंगे, आंग्ल भाषा, ठीक। आंग्ल भाषा यानी कि किसमें, मतलब ये वाली ये बात करें, ये एजुकेशन, इसको अंग्रेजी को हम कभी कभी आंग्ल भाषा कहते हैं, ठीक है। तो जब आप आंग्ल भाषा की बात करोगे तो आंग्ल भाषा में याद रखिएगा ये कौन से शब्द से बना है, लैटिन या लैटिन, ठीक है, ठीक। तो ये लैटिन भाषा के किससे बना है, देखो मैंने यहाँ पे इसको 4 चीजें आपको बताई, ये याद रखना इस हिसाब से, ये याद रख लीजिएगा कि शिक्षक शब्द का सीखने की प्रक्रिया, इतना आप याद रखेंगे, इतना आप याद रख लीजिए, ठीक है। दूसरा इसमें लैटिन भाषा में 2-3 बातें याद रखिएगा। सबसे बड़ी बात ये एजुकेशन, जो एजुकेशन को जब आप तोड़ोगे, ठीक है, लैटिन भाषा को, तो ये 2 शब्द निकलते हैं आपको, एक कहीं पे आपको ई और एक आता है आपका टीओ, ठीक है। मतलब एजुकेशन शब्द किससे बना है, आंग्ल भाषा, अंग्रेजी भाषा का शब्द है एजुकेशन, और एजुकेशन शब्द जो है वो किससे आया है, लैटिन भाषा के एजुकेटम, एजुकेटिव, एजुकेयर, एजुसेयर, ठीक है, ये सब लैटिन भाषा के शब्द है। लेकिन जब आप इसके लैटिन भाषा को, इस एजुकेशन को तोड़ोगे तो इसका 2 अर्थ हो जाएगा ई एंड ड्यूको, ठीक है। ई का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी अर्थ होगा अंदर, ठीक है, अंदर की क्षमता को बाहर क्या करना, ड्यूको यानी अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्त करना, ठीक है। मतलब अगर जब आप इसको दोनों को मिलाओगे, ठीक है, दोनों को मिलाओगे तो फिर क्या बनेगा, मिला तो ये है ना, चलो ठीक है। तो देखिए जब आप इसको पूरा मिलाओगे तो ये क्या बनेगा, आपके शिक्षण के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा यानी शिक्षा के माध्यम से आपके अंदर जो क्या है योग्यता या क्षमता है उसको क्या करना, बाहर अभिव्यक्त करना, और इसके लिए माध्यम क्या होगा, एजुकेशन, ठीक है। तो इसको लिखिएगा क्या कि शिक्षा के माध्यम से, लिख के जिम्मेदारी कर हमने ऐसे नॉर्मल समझा था, लिख के समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद होगा, ठीक है। तो शिक्षा के माध्यम से अंदर की जो आपकी क्या होगी क्षमताएं होंगी, क्षमताओं को अभिव्यक्त करना। देखिए अब जो वर्ड है उसमें से ये याद रखिएगा, कभी कभी बहुत रेयर होगा, एकदम ज़्यादा नहीं कह सकते, पर कभी कभी आपसे याद रखिएगा, ये पूछ सकता है, ठीक है, शब्द का मतलब याद रखना है। दूसरा आपसे कभी कभी ये जो एजुकेशन है इसका अर्थ याद रखिएगा, ठीक है। हम जो भी पढ़े उसमें मैं आपको बताती जाऊँगी, उसको याद क्या आपको रखना है, ठीक है, ठीक। चलिए इसके
बाद आपको जो ये एजुकेशन शब्द है, ठीक है, एजुकेशन शब्द का जो लैटिन शब्द इसका अर्थ याद रखना है, क्योंकि ये आपसे पूछेगा, ठीक है। पहला आपने एजुकेयर सुना होगा, ठीक है, आपने एजुकेटर सुना होगा, ठीक है, आप कहीं कहीं पे ये पूछ देता है, ठीक है, कि एजुकेयर का मतलब क्या होगा, एजुकेयर का अर्थ बताइए, ठीक है। तो देखो आपको याद करने के लिए मैं इसको एक साथ लिख देती हूँ, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो आपके शब्द होंगे, ये जो तीनों शब्द होंगे, देखो अब आप इस शब्द को थोड़ा याद करने का तरीका बताएं, क्योंकि ऐसे अगर आप पढ़ के याद करोगे तो याद नहीं होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, एयर, इसको छोड़िए, यहाँ पे क्या है, गेटअप, यहाँ पे क्या है, केशियो, ठीक है। तो देखो केयर, केटम और केशियो, तो आप ये जो केयर, केटम, केशियो लगभग केयर के लगभग लक्षण लग रहे हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ भी आपको केयर से याद रखना है, सी ए शब्द को बस आप ध्यान में रखिए, ठीक है। जहाँ भी अगर सी ए शब्द आया तो यहाँ पे पालन पोषण तीनों का अर्थ क्या निकलेगा, पालन और पोषण, ठीक है। जहाँ पे भी सी ए आया वहाँ पे आपको इन तीनों का अर्थ क्या निकलेगा, पालन में पोषण करना, ठीक है। तो इन तीनों का अर्थ क्या होगा, पालन पोषण करना, क्योंकि कभी कभी आपको दे देगा कि एजुसियर शब्द का क्या अर्थ है, ये पूछ देता है ना, पूछा जा चुका है इसलिए बता रहे, ध्यान रखें, ठीक है। तो पालन पोषण करना, ठीक। अब इससे कुछ एक अलग शब्द है जो कि मैंने कल आपसे डिस्कस किया था, एक है एजुसियर, ये सब है, ठीक है। इस एजुसियर का शब्द होगा नेतृत्व करना, ठीक है। अच्छा, अब ये नेतृत्व करना कैसे आप समझेंगे, मतलब ये है कि जहाँ सी आएगा वहाँ पे अर्थ होगा पालन पोषण करना, जहाँ पे ये वाला शब्द होगा वहाँ पे नेतृत्व करना। अच्छा, अब इन शब्दों का मतलब क्या है कि ये तो इसके लैटिन भाषा में इसके अर्थ निकलते हैं, लेकिन लैटिन भाषा से जो एजुकेशन निकला है और यहाँ पे इसका पालन पोषण क्षमता अर्थ निकलता है, तो सारे शब्दों के लैटिन भाषा के सभी शब्दों का जो अलग अलग अर्थ निकल रहा है, इन सभी का मतलब कहीं ना कहीं क्या है, शिक्षा के माध्यम से। जैसे अगर आप नेतृत्व बोलोगे तो शिक्षा के माध्यम से आप क्या करेंगे, अंदर की नेतृत्व क्षमता को बाहर, ठीक है, नेतृत्व क्षमता आपको विकसित करना, इसका क्या करना, मतलब एजुकेशन के माध्यम से आपकी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक और क्या होता है, बौद्धिक, व्यक्तिगत, सभी प्रकार के सामाजिकरण, इन सभी का विकास किसके माध्यम से होगा, शिक्षा के माध्यम से, ठीक है। तो ये प्रॉपर क्या होगा आपका, ये औपचारिक अर्थ मैंने बताया, कल हम नॉर्मल डिस्कस किए, ठीक है। ये आप इसका आप यहाँ से आप नोट्स बनाते जाएंगे, जैसे मैंने बताया ना, शिक्षा का फर्स्ट पेज में और सेकेंड पेज में, इसको आपको लिख लेना, ठीक है। तो ये भी आपका दूसरा, ठीक है। पहला पेज आपने लिखा, इसको लिख लीजिए, ये इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो इसमें से ध्यान रखने वाली बातें को मैंने स्टार लगा दिया है, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको लिखना है और इसको ध्यान रखना, ठीक, थोड़ा फास्ट लिखिए, फिर आगे डिस्कस करें।
एक अच्छी सी कॉपी बना लेंगे, ठीक है, जिसको आप भविष्य में जब भी आप एग्जाम दो वो अच्छे से करना सके, पढ़ सकती है। बढ़िया है, ठीक है। चलिए अब हम अगर बात करेंगे जी प्लस ठीक है। देखिए अब जब हम अर्थ की बात करेंगे तो यहाँ पे दो प्रकार के आपके अर्थ होंगे। इसमें एक चीज आपको थोड़ा सा और समझना होगा, एक होगा शिक्षा के अर्थ की बात करेंगे, ठीक है, एक होगा व्यापक अर्थ, व्यापक अर्थ, और एक होगा क्या संकुचित या संकीर्ण, ठीक है। देखिए जब हम व्यापक अर्थ की बात करेंगे तो व्यापक अर्थ मतलब कल बताया था मैंने आपको, व्यापक अर्थ का मतलब आप समझ लीजिए जैसे कि अनौपचारिक शिक्षा है ना, जो कि आपने क्या करेगी जीवन पर्यंत चलने वाली है, ठीक है। कैसे चलने वाली है, जीवन पर्यंत चलने वाली है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे व्यापक अर्थ में मतलब अनौपचारिक शिक्षा, जैसे शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा। जबकि अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ कैसे होगी औपचारिक शिक्षा। अच्छा अब इसकी यहाँ से प्रॉपर हम स्टार्ट करेंगे परिभाषा, ठीक है, इसमें क्या कहा। देखो अनौपचारिक शिक्षा के बारे में मैकेंजी सुना है आपने, मैकेंजी नाम सुना है, मैकेंजी सुने होंगे, पढ़े होंगे, सीडीपी में बहुत नाम आता है मैकेंजी। ये भी क्या थे, क्या मनोवैज्ञानिक थे। तो इन्होंने एक परिभाषा दी, याद रखिएगा, ऐसे लिखिएगा मैकेंजी के अनुसार, ठीक है, मैकेंजी के अनुसार। और ये इन्होंने अनौपचारिक अनौपचारिक दोनों की परिभाषा बताई, ठीक है, दोनों की ही परिभाषा बताई। तो जब हम मैकेंजी के अनुसार अनौपचारिक शिक्षा की बात करेंगे तो देखिए समझिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा था कि जो शिक्षा है मतलब अनौपचारिक परिभाषा मतलब वो बियॉन्ड बात करेंगे, व्यापक अर्थ है ना, व्यापक अर्थ याद नहीं करना, दिमाग लगाइए। व्यापक अर्थ की बात कर रहा है, अनौपचारिक शिक्षा की बात कर रहा है, मतलब कैसी परिभाषा इन्होंने दी होगी, पूरा बियॉन्ड बताया होगा, पूरा जीवन पर्यंत की बात किया होगा। तो बस ऐसे ही याद रखें, एकदम याद करेंगे, क्योंकि अभी ऐसे बहुत से साइकोलॉजिस्ट आएंगे जिसको आप कितना याद करेंगे, इसमें समझिए। तो मैकेंजी ने कहा कि जो शिक्षा है, खासकर उन्होंने इसको रिपोर्ट किया था कि अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो हमें जीवन के प्रत्येक अनुभव से प्राप्त होती है। जैसे जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और ये हमारे जीवन में प्रत्येक अनुभव से प्राप्त होती है। मतलब जो भी आप अनुभव करते हो घर के बाहर में, आस पड़ोस में, कहीं आप घूमने जाते हो वहाँ, जैसी आपकी आंतरिक या बाहर जितने भी आपके क्या होते अनुभव होते हैं, वो सारी की सारी अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आएगी, ठीक है, ठीक। अच्छा तो इसको लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे करके, और मैं जो बोल रही हूँ उसको लिखेंगे, ठीक है, लेकिन उसको एक इसके अंदर आपको रखना, ठीक है, बोलो, ठीक है। हाँ लिखिए, अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो हमें जीवन के प्रत्येक अनुभव से प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसको रटिएगा मत, स्टार में लगा देंगे, समझना है, ठीक है।
औपचारिक शिक्षा की मतलब संकुचित अर्थ बताया और उन्होंने बोला कि सबसे पहले उन्होंने बोला कि जो औपचारिक शिक्षा है ये प्राप्त कैसे होगी, विद्यालय में, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि ये जो औपचारिक शिक्षा है ये निश्चित स्थान में बच्चों को दिया जाने वाला है, किसी भी स्टूडेंट को दिया जाने वाला चेतनागत प्रयास के द्वारा भी सिखाया जाए। मतलब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि आपकी औपचारिक शिक्षा है, हम औपचारिक शिक्षा में है अभी। औपचारिक शिक्षा में मैं चेतना मतलब अब मैं आपको ऐसे भी नहीं पढ़ा रही हूँ भाई, चेतना को भी तो होगी, तो मैं अपनी चेतना के माध्यम से जो आपको समझा रही हूँ, चेतनागत मेरा किया गया प्रयास और आपका समझना, ये दोनों क्या है आपका औपचारिक शिक्षा की परिभाषा। ऐसे ही याद रखना, ठीक है। लिखिए औपचारिक शिक्षा की परिभाषा, लिखेंगे संकुचित अर्थ में, संकुचित अर्थ में इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर संकुचित अर्थ में औपचारिक शिक्षा का अभिप्राय औपचारिक शिक्षा का अभिप्राय हमारी हमारी आंतरिक शक्तियों एवं हमारी आंतरिक शक्तियों के हमारी आंतरिक शक्तियों के विकास विकास एवं उन्नति के लिए, विकास एवं उन्नति के लिए चेतनागत किए गए प्रयासों से, ठीक है, चेतनागत किए गए प्रयासों से। लिखिए आपने ये भी प्रयास, ठीक। फिर से इसको इन दोनों का समझ के याद रखिएगा, रखिएगा, जहाँ रटना होगा मैं बता दूंगी, इसको रटना पड़ेगा आपको, ठीक। कहाँ कहाँ क्या कैसे पढ़ना वो मैं बता दी चलूँगी, ये आपको रटना नहीं, इसको समझिएगा। अनौपचारिक शिक्षा में उन्होंने क्या बोला कि भाई ये जीवन पर्यंत चलता है, मतलब आपने जिस दिन से जन्म लिया जब तक आपकी मृत्यु की तब तक चलेगा, ठीक है। और ये इसमें क्या होगा, इसमें और इससे क्या होगा, आगे क्या लिखा था, क्या लिखा है, प्रत्येक अनुभव से प्राप्त होगा, एग्जैक्टली, मतलब जितने भी प्रकार के आपके अनुभव होंगे वो सारा इसमें होगा। औपचारिक शिक्षा में इन्होंने क्या बोला, भाई औपचारिक शिक्षा एक निश्चित क्षेत्र में दी जाएगी, और इससे क्या होगा कि हमारी जो आंतरिक शक्तियाँ हैं, तो हमारे अंदर भाई हम जन्म लेते तो हम उस शक्तियाँ लेकर के आते हैं, उस शक्ति के विकास के लिए और उसकी उन्नति के लिए चेतना कर किया गया प्रयास है औपचारिक शिक्षा, इतना क्लियर है, ठीक है। चलिए अच्छा, अब आपने देखा होगा जैसा आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो आप एक चीज़ देखी होगी कि कभी कभी विशेषताओं से क्वेश्चन पूछ सकता है ना, जैसे विशेषताओं से, जैसे आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए पूछा कि औपचारिक शिक्षा क्या है, ठीक है। अब नीचे दे दिया 4 ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चन तो पूछता है जिसमें 4 ऑप्शन में आपको चूज करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन जो पूछा है ना, ये एग्जैक्टली कैरेक्टरिस्टिक से होता है, मतलब आपकी विशेषताओं से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो थोड़ी इसकी विशेषताएं लेके आप औपचारिक शिक्षा के नीचे की क्या करेंगे, लिखेंगे, है ना, ऐसे लिखेंगे जैसे ये आप लिखे औपचारिक शिक्षा, ठीक है। और मान लीजिए इधर आपने लिखा अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है। इधर आप लिखेंगे विशेषताएं, तो कुछ हम इनकी विशेषताएं समझेंगे। औपचारिक शिक्षा की विशेषता परिभाषा से निकालेंगे। क्या था पहली परिभाषा, मैकेंजी के अनुसार, तो पहली परिभाषा कि पहला परिभाषा क्या लिखेंगे कि जो सॉरी हाँ इधर है अनौपचारिक, ठीक है, इधर मैं उधर औपचारिक, ठीक है। तो पहली अनौपचारिक परिभाषा की परिभाषा के विशेषता क्या होगी, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो फट से लिखेंगे पहली परिभाषा, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, एकदम आपके जो संख्या है उसी से लिखेगा, ठीक है। लिखिए एकदम थोड़ा सा फास्ट, ठीक है। दूसरी परिभाषा क्या होगी, यह हमें
जीवन के अनुभवों से प्राप्त होती है, जीवन के अनुभवों से प्राप्त होती है। तीसरी परिभाषा क्या होगी? यह प्रगतिशील, यह प्रगतिशील एवं तथ्यात्मक पहलू, ऐसे लिखेंगे तथ्यात्मक, ठीक है, तथ्यात्मक पहलू, ठीक है, प्रगतिशील व या एवं तथ्यात्मक पहलू। इससे क्या समझते हैं आप? तथ्यात्मक पहलू मतलब आप देखो ऐसी मतलब अनौपचारिक शिक्षा ऐसी शिक्षा है कि जब भी आप किसी चीज को अनुभव करेंगे कभी भी आप पीछे नहीं जाएंगे, हमेशा प्रगति ही करेंगे। इसका सब कुछ समझ में आप खुद अपने जीवन को देख लीजिए, आप कभी भी ऐसा अनुभव नहीं होगा कि जिससे आप पीछे जाए, हमेशा आप कुछ ना कुछ सीख के आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो ये तीसरी विशेषता क्या है कि यह प्रगतिशील मतलब सदैव आगे बढ़ोगे, इसमें आप पीछे जाने का कोई वो नहीं, तो सदैव क्या होगा? प्रगतिशील एवं तथ्यात्मक पहलू, ठीक है। और क्या हो सकता है? अनौपचारिक शिक्षा व्यक्तियों में क्या करती है? हाँ लिखेंगे, अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति के, अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति के शारीरिक मानसिक सामाजिक, ठीक है, शारीरिक मानसिक सामाजिक एवं संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करने में सहायक, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करने में सहायक, ठीक है। फटाक से समझते हैं इसको 5 मिनट में। तो देखिए ये चीजें औपचारिक शिक्षा में भी हो, ये जो मैंने परिभाषा दिखाई है औपचारिक परिभाषा में भी, औपचारिक शिक्षा में भी फिट होती है। क्यों? क्योंकि इसमें भी आपका शरीर को विकसित होता है, ये शिक्षा औपचारिक शिक्षा का योगदान भी होता है। जैसा औपचारिक शिक्षा से ही आपको मालूम पड़ता है कि हमको क्या खाना चाहिए, हेल्दी क्या खाना चाहिए, मानसिक विकास आपका होता ही है, ठीक है, व्यक्तित्व विकास होता ही है, सामाजिकरण होता ही है। लेकिन क्या आप ये सारे अनुभव सिर्फ औपचारिक शिक्षा से प्राप्त करते हैं? नहीं। पहला विद्यालय घर होता है, दूसरा विद्यालय आपका विद्यालय होता है, तीसरा विद्यालय आपका जीवन होता है ना। तो इसमें देखो मैंने लास्ट लिखा है संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, मतलब जो भी व्यक्तित्व आप बनते हैं उस संपूर्ण व्यक्तित्व में औपचारिक शिक्षा की परिभाषा या भूमिका अति मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं देखो ये जो मैंने लिखा है इसमें औपचारिक शिक्षा की भी भूमिका, लेकिन पूरा विकसित करने में आप इसमें अनौपचारिक का भी योगदान होगा, इसलिए परिभाषा की, ठीक है। चौथी परिभाषा यह क्या करती है? यह समायोजन करने की क्षमता का विकास करती है। इसमें लिखो, इसमें भी लिखो अनौपचारिक, हाँ देखो इसमें 3 चीजें लिखी है। यह समायोजन, अनुभूति, यह समायोजन, अनुभूति और अभिवृद्धि की योग्यता विकसित करती है। यह समायोजन, अनुभूति और अभिवृद्धि की योग्यता विकसित करती है, ठीक है, ठीक। पहला क्या लिखा है मैंने? समायोजन, ठीक, समायोजन। अब समाज में आपको कैसा व्यवहार करना है या शिक्षा से भी सीखोगे, लेकिन सबसे ज़्यादा आप व्यवहार करके सीखोगे। जैसे पहला विद्यालय घर होता है, जब आप छोटे बच्चे होते हो तो आपने किसी को गलत कह दिया, जैसे बच्चों की लड़ाई में आपने किसी को मार दिया, बड़ों को आपने डिसरिस्पेक्ट कर दिया, तो घर वाले मम्मी पापा आपको सिखाते हैं बेटा ऐसा नहीं करते, गलत बात है। तो ये हुई आपकी जो व्यवहार करके आप जो सीखते हैं अनौपचारिक शिक्षा से, आपको समायोजन की क्षमता। अब ये समायोजन मतलब क्या होता है? कहीं भी एडजस्ट होने की क्षमता, है ना, कहीं भी आप फिट हो जाए, एडजस्ट करने सारी चीज़ों को समझे, ये आपके औपचारिक से कहीं ज़्यादा अनौपचारिक शिक्षा सिखाती है। क्योंकि अनौपचारिक शिक्षा में आप स्वयं अनुभूति करते हैं, औपचारिक शिक्षा में मैं सिर्फ आपको यहाँ दिखा के बता सकती हूँ कि बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए,
चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। आप जिस सिचुएशन में हैं आप उस काम पे ज़्यादा, जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट के काम पहले करेंगे, उसके बाद आप दूसरा काम करेंगे। लेकिन अगर आप स्टूडेंट रहेंगे दूसरा काम को प्रायोरिटी देते हैं और पढ़ाई को लास्ट में रखें तो ये आप अपने कर्तव्य से क्या करें, विमुख हो जाए। ठीक है, तो ये समायोजन। दूसरा अभिवृद्धि की क्षमता, सभी व्यक्तियों की अभिवृद्धि होती है अंदर की, तो उसको भी वो योग्यता को विकसित करेगा, समायोजन को विकसित करेगा। एक और क्या लिखा है मैंने, अनुभूति। ठीक है, अनुभूति। ठीक, तो जो अनुभूति, अब ये सारी चीजें जो आप सीख रहे हैं स्वयं की अनुभूति से ज़्यादा सीखेंगे। होती है ना, जब अपने पैर जब चोट लगती तब आप उसका दर्द महसूस होगा, उससे पहले आप अच्छे से दूसरे का दर्द नहीं समझ सकते जब तक वो खुद आप फील आए। ठीक है, अच्छा। और अगली विशेषता लिखिएगा, यह नेतृत्व क्षमता का विकास है। दो चीजें इसको जोड़ लीजिएगा, इसको अलग से फिर क्या लिखा होगा, यह नेतृत्व क्षमता एवं चरित्र निर्माण का कार्य करती है। ऐसे लिख लीजिएगा, यह नेतृत्व क्षमता एवं चरित्र निर्माण का कार्य करती है। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, अच्छा। अब औपचारिक शिक्षा की जो विशेषता है वो बताने के लिए यहाँ पे कुछ साइकोलॉजिस्ट आए। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट, इसके लिए मैम ले लेते हैं और मैं आपको बताती हूँ कुछ साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने शिक्षा को ध्रुवों में बांट करके बताया कि औपचारिक शिक्षा किस प्रकार से। ठीक है, परिभाषा लिखी है हमने औपचारिक शिक्षा का। ठीक है, अब आगे इसमें लिखेगा कि अगर औपचारिक शिक्षा में बता रही हूँ ना, औपचारिक शिक्षा में यहाँ पे डाल रही हूँ, ठीक है, ये इसका कैसा अर्थ है, समुचित अर्थ की बात करें। औपचारिक शिक्षा के समुचित अर्थ में जो मनोवैज्ञानिक है क्या कहना है। ठीक है, देखिए यही टेबल बनाइएगा, ये आपको याद करने में आसानी है। देखो यहाँ पे एक नाम आएगा आपको एडम स्मिथ, मैं इसको याद कराऊंगी, आपको करके बताऊंगी कैसे याद करना है। ठीक है, एडम स्मिथ। ठीक, तो देखो ये यहाँ पे लिखिएगा द्विध्रुवी, इसका मतलब बताऊंगी। यहाँ पे लिखिएगा द्विध्रुवी, समझाऊंगी क्या है, और यहाँ पे लिखिएगा चतुर्थ। द्विध्रुवी, त्रिध्रुवी, चतुर्ध्रुवी। ठीक है, ठीक, अच्छा। सबसे पहला नाम यहाँ पे याद रखिएगा, इसको टेबल पर कर एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने बोला कि औपचारिक शिक्षा द्विध्रुवी है। ठीक है, द्विध्रुवी। औपचारिक शिक्षा का संकुचित अर्थ में औपचारिक शिक्षा कैसी होती है, द्विध्रुवी होती है। अब इस द्विध्रुवी में दो लोगों का नाम उन्होंने बताया, एक होगा शिक्षक और दूसरा होगा शिक्षार्थी। एक होगा शिक्षक और दूसरा होगा शिक्षार्थी। ठीक है, मतलब इन्होंने बताया भाई दो ध्रुव होगी, दो ध्रुव है, पहला ध्रुव शिक्षक, दूसरा ध्रुव शिक्षार्थी। ठीक है, ठीक। और एक और दूसरा नाम आएगा आपको रिचर्ड रॉस, एक दूसरा नाम याद रखिए, रिचर्ड रॉस। ठीक है, इन्होंने भी सेम कहा, पहला ध्रुव शिक्षक, दूसरा ध्रुव शिक्षा। क्लियर? अब इसको याद कर सकते हैं, द्विध्रुवी में याद रखिएगा आप एक ही करके याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का एक ही लिखते हैं, याद करने का तरीका बताइए, बाकी आप अपना ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, ए भी याद रखिए, तो एडम स्मिथ, इस ए से आपको दो नाम याद हो जाएगा, एडम स्मिथ और रिचर्ड रॉस। ए से एडम स्मिथ, बी से रिचर्ड रॉस। ए बी में इन्होंने क्या बोला, एडम स्मिथ ने बोला भाई दो ध्रुव होते हैं औपचारिक शिक्षा के, जैसे दो ध्रुव हमारा, मैं शिक्षक आप शिक्षार्थी, ये दो ध्रुव इन्होंने बोला कि यही औपचारिक शिक्षा है भाई, एडम स्मिथ और रिचर्ड रॉस, यही औपचारिक
भाई एक इसमें शिक्षक होता है, एक शिक्षार्थी होगा। शिक्षक आपको क्या करता है, ज्ञान बताता है, आप उसको सीखते हैं, इस तरह से आपका क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, ये इन्होंने बताया। त्रिगुण की बात करें मतलब समझ में आ गया कि इसमें तीन बताया जाएगा, है ना, 3 बताया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे अच्छा नाम याद रखिएगा और इसको याद रखिएगा, जॉन डीवी का नाम था। ठीक है, जॉन डीवी। इन्होंने 3 गुण बताए हैं, तो आपको मेहनत नहीं करना है, ये 2 याद रख लीजिएगा और एक छोड़ दीजिएगा पाठ्यक्रम। इन्होंने बोला भाई हम 2 तो रहेंगे, उस सब्जेक्ट की तो पढ़ाओगे, ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा, शिक्षक, शिक्षार्थी और आपका क्या हो जाएगा, पाठ्यक्रम। शिक्षक शिक्षार्थी एक भी करके याद रखिएगा, बाकी ये आपको कंटेंट याद होगा। दूसरा कैसे याद रखिए, जॉन डीवी ने बोला भाई क्या होगा, शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम होगा। ठीक है, यहाँ पे एक और नाम याद रख लीजिएगा, एक तो ये, ठीक है, आप नीचे लिख लीजिएगा, आपके पास जगह होगा, ड्राइवर, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा इनसे अलग करेंगे, ये थोड़ा क्या करेंगे, इनसे अलग करेंगे। सबसे पहले इन्होंने बोला भाई कि सबसे पहले तो शिक्षण होगा, मतलब मैं टीचिंग कर रही हूँ, ये होगा, तो सबसे पहले इन्होंने बोला भाई शिक्षण होगा। दूसरा इन्होंने बोला कि विषयों का ज्ञान, तीसरा तीसरा स्वयं की विषयों की प्रकृति लिख लीजिएगा इसको, और विषयों की प्रकृति लिखिएगा, एग्जाम लोगों ने प्रकृति को, तो विषयों की प्रकृति और स्वयं का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान। ठीक, 3 डायपोल इसमें होंगे, कौन कौन सा होगा, 3 पोल होंगे, मतलब डायपोल तो होंगे 3 पोल होंगे, कौन कौन से, जॉन डीवी का शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम। अब भाई ड्राइवर में बोल दिया थोड़ा अलग हो जाएगा, शिक्षण तो होगा, मतलब मैं टीचिंग कर रही हूँ, तो मैं टीचिंग में दोनों आ गए, समझ गए, शिक्षक शिक्षार्थी दोनों आ गए, मैं किसी न किसी को तो टीचिंग करूँगी। टीचिंग और विषयों की प्रकृति, जो विषय मैं पढ़ा रही हूँ उसके नेचर के अनुसार मैं आपको पढ़ाऊंगी, और इससे आपको क्या होगा, आप जो सीखोगे इससे आपको स्वयं का ज्ञान होगा, स्वयं का विकास होगा, स्वयं की, ठीक है। क्लियर इतना। एक और नाम याद रखिएगा इसमें, जॉन डीवी है, एक रायबर्ट है, और तीसरा नाम आपकी जगह नोट नीचे वहीं लिख लीजिएगा, तीसरा नाम यहाँ पे याद रखिएगा, बेंजामिन ब्लूम, इन्होंने भी 3 पोल बताए, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले बोला सेम शिक्षा एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा एजुकेशन। दूसरा डायपोल, दूसरा पोल बोला इन्होंने अधिगम, अब तीसरा बोला व्यवहारों में, ठीक है, तीसरा क्या बोला, व्यवहारों में परिवर्तन। ठीक है, तो इसका अब कैसे आप लिखोगे, पहले कौन थे, डीवी, दूसरे कौन थे, रायबर्ट, तीसरा बेंजामिन ब्लूम। क्या नहीं बनाओगे इसका, अपने अनुसार बनाओ, बना के बताओ।
कि इसको याद भी कर रहे हैं, सिर्फ याद भी रख रहे हैं, याद भी कर रहे हैं। बताइए भाई, इसको जॉन डीवी है, दूसरे कौन है? मैंने तो ऐसा याद रखा है, JRB। आप अपने अनुसार बना सकते हैं, किसी का नाम ही रख दो। याद करने का तरीका होता है, या तो आप छोटा सा कोई ट्रिक बना लो, पर इतना ट्रिक मत बनाइएगा कि ट्रिक को याद करने में भूल जाए। कुछ छोटे मोटे ट्रिक, किसी चीज़ को जैसे याद रखना है, कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे मान लो किसी का नाम याद रखना, तो हम अपने सही होगा वो नाम ही रख देते हैं। मेरा नाम आज से स्पिनर, ठीक है। अब स्पिनर में सारा कुछ उसको याद कर रखे, पढ़ रखे, वो एकदम याद रखें, ये एक अनुभव है। फिर उसको पहला ऐसे नाम रख दो अपने आसपास का, दूसरा ट्रिक बना लो। तीसरा तरीका होता है उसको इमेजिन करना, तो इमेजिनेशन में हम कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं। जैसे मैं बच्चों का अगर विकास पढ़ाऊंगी तो फिर उसमें इवोल्यूशन मूल्यांकन हम पढ़ाएंगे, तो जब आपको इवोल्यूशन में पढ़ाऊँ, जब मैं आपको लर्निंग प्रोसेस पढ़ाऊँ, तो आप अपने स्टोरी को याद करोगे तो अच्छे से आप इस प्रकार से आपका इवोल्यूशन होता था, और जो नहीं हुआ है क्या और होना चाहिए था। ठीक है, ठीक। चलिए, ये तो हो गए आपके त्रिभुज, ठीक है। चौथा त्रिभुज जो है उसमें लिखिएगा चतुर्भुज में मैक्सवेल नाम सुना है, बहुत सुना है। ये सब आपके बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये सब आपके आने वाले हैं, इसको थोड़ा अच्छे से मैक्सवेल, ठीक है। अच्छा, इन्होंने बहुत आसान चीज़ें बोली है, एकदम आपको याद हो जाएगा, बहुत बड़ी बात है। इन्होंने बोला भाई 4 ग्रुप होते हैं, एक तो होगा सिलेबस, फिर उसका अनुदेशन, मतलब जो सिलेबस है मैं उसको आपको अनुदेश देकर के, अनुदेशन जिसमें आपको पढ़ा रही थी, अनुदेशन देकर के मैं आपको सिखाऊंगी। एक होगा पाठ्यक्रम, उसका दिया जाएगा अनुदेशन, और उसका अनुदेशन कौन देगा? शिक्षक, और उस शिक्षक की इस अनुदेशन से आप क्या करोगे? सीखोगे। तो अधिगम, बिल्कुल ऐसे याद। एक होगा पाठ्यक्रम, उसका दिया जाए, उसके लिए होगा शिक्षक, शिक्षक देगा उसका लेक्चर, और उस लेक्चर से आप क्या करोगे? अधिगम करोगे। ठीक, क्लियर है? तो बस इसको बस शब्दों में पिरो देना है। पाठ्यक्रम, उसका होगा अनुदेशन, ठीक है, इसके लिए होगा शिक्षक, ठीक है, और इस शिक्षक के माध्यम से आप क्या करेंगे? सीखेंगे। दिस इज कॉल्ड अधिगम लर्निंग प्रोसेस। ठीक, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया द्विध्रुवी, त्रिध्रुवी और चतुर्ध्रुवी। द्विध्रुवी किसने बोला? एपी, एपी याद रखो, एडम स्मिथ और रिचर्ड रॉस। इन्होंने क्या बोला? दो ही हो गए, शिक्षक शिक्षार्थी। त्रिध्रुवी में कौन थे? जॉन डीवी, रायबर्न और बेंजामिन ब्लूम। ठीक है, तो JRB करके हमने याद रखा था। ठीक है, तो देखो जॉन डीवी ने बोला 3 शिक्षक शिक्षार्थी, उसमें जोड़ दिया क्या? पाठ्यक्रम। ठीक है, रायबर्न ने क्या बोला? की प्रकृति और स्वयं का ज्ञान। ठीक है, उसके बाद बेंजामिन ब्लूम ने क्या बोला? हाँ, व्यवहारों में आपके अटकने से, मतलब इन्होंने बोला कि भाई जो भी शिक्षा निर्देशक पाठ्यक्रम होगा, इससे आपके व्यवहारों में जाएगा परिवर्तन, तो आप कुछ सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ठीक, चतुर्ध्रुवी इसने बोला मैक्सवेल ने भाई बोला पाठ्यक्रम होगा, एक अनुदेशन दिया जाएगा, उसका अनुदेशन शिक्षक देगा, और उससे आपका अधिगम होगा। क्लियर है? ठीक है, ये एक संकुचित अर्थ को इनके थ्रू मैं समझा रही हूँ कि ये संकुचित अर्थ के अलग अलग साइकोलॉजिस्ट अलग अलग क्या देते हैं? परिभाषा। अब आप अपनी परिभाषा बताइए क्या हो सकता है औपचारिक शिक्षा में? ये तो हमने वो बता दिया जो कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो मैं गूगल में औपचारिक शिक्षा को क्या होता है वो आपको अच्छे से ठीक है आप बता सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया कि कैसे दे देता है, इसमें से वो देगा कि 3 दे देगा, इसमें से बोले
देगा कौन सा है कौन सा नहीं है, एक दूसरा ला देगा, है ना। इसको बस ऐसे ही याद रखिएगा, ठीक। अच्छा, अब औपचारिक शिक्षा की क्या क्या विशेषता हो सकती है, इसी में से निकालो भाई। शिक्षक शिक्षार्थी होता है, उसका एक पाठ्यक्रम होता है, शिक्षक उस पाठ्यक्रम का निर्देशन करता है, सिखाता है, बताता है और उसको बताता है, जिससे बच्चों का अधिगम होता है, वो सीखते हैं और सीखने की प्रक्रिया में उनका क्या होता है, विकास होता है। और ये जो औपचारिक शिक्षा है, ये व्यक्ति को अनौपचारिक शिक्षा में मतलब जीवन में समायोजन करने के लिए और अनौपचारिक शिक्षा लेने के लिए जीवन में तैयार है। क्लियर है। अच्छा, ये हो गया आपका समुच्चयीकरण। अब हम आते हैं प्रॉपर परिभाषा में, इसमें से आपको कुछ परिभाषाएं याद करनी होगी, ये हो सकता है वो आपसे पूछ ले, ठीक है। जैसे परिभाषा लिखिए कुछ जो हमने कल डिस्कस किया है। तो कल क्या क्या हमने परिभाषा पढ़ा था? हाँ, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है भाई। स्वामी विवेकानंद के अनुसार कल तक ये शिक्षा का चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। परिभाषा पढ़ने के बाद इसका कार्यक्षेत्र पढ़ लेंगे, 2-4 कार्यक्षेत्र है, फिर इसका हिस्ट्री पढ़ लेंगे, फिर आपका स्टार्ट होगा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को पहले समझेंगे, है ना, उसकी कुछ परिभाषाएं समझेंगे, फिर हम आगे चलेंगे आगे की सीरीज, ठीक है। देखो स्वामी विवेकानंद के अनुसार स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा, हाँ, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए। ये तो हो गई एक और परिभाषा। एक और परिभाषा इन्होंने दिया था शिक्षा के लिए, बोला था कि मनुष्य में पूर्व निहित क्षमताओं को विकसित करना ही क्या है, शिक्षा, ठीक है। तो लिखेगा एग्जैक्ट शब्दों में बता देती हूँ कि एग्जैक्ट लिखना जरूरी है, हाँ, ठीक। लिखेंगे मनुष्य में पूर्व निहित पूर्णता, मनुष्य में पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना, मनुष्य में पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। क्लियर है इतना, ठीक। ये विवेकानंद की परिभाषा की, ठीक है। दूसरी परिभाषा हम देखते हैं, दूसरी परिभाषा महात्मा गांधी के अनुसार ठीक है, महात्मा गांधी लिखे, ठीक है। एग्जैक्ट महात्मा गांधी ने बोला था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय, इसको एग्जैक्ट ही लिखना होता है ना, आप इसमें फेरबदल नहीं कर सकते। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक अथवा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, व आत्मा के सर्वांगीण विकास से, एकदम एग्जैक्ट इन्होंने बोला, ठीक है। शारीरिक, मानसिक व आत्मा के सर्वांगीण विकास से है, मतलब इनका कहना था कि ये जो औपचारिक शिक्षा है ये क्या करती है, ये व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सर्वांगीण पूर्णता विकास में सहायक है, ठीक है। ये हमने विशेषता भी देखा था, है ना, ठीक। अच्छा, तीसरा लिख लीजिएगा भाई, इसको इसलिए बताइए कि सबसे पहले तो आप हमारे इंडिया के वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या क्या बोला है वो पहले आप समझ रहे हैं, ठीक है। फिर हम इसकी यहाँ पे लिखिएगा रवीन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा, तीसरा नाम
रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार। ठीक है, लिखिए। इन्होंने सबको डबल नोटेड कॉमन जगह रखना है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा शिक्षा वह है, शिक्षा वह है कॉमा कर लेंगे नीचे, जो जीवन की, शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के साथ साथ, जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के साथ साथ समन्वय स्थापित करने की शक्ति होती है। ठीक है, अब यहाँ से आएंगे हमारे जो वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट जैसे अरस्तु के अनुसार। ठीक है, अरस्तु के अनुसार इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बहुत प्यारी सी एकदम अच्छी सी परिभाषा दी कि स्वस्थ शरीर में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। बहुत प्यारी सी छोटी सी परिभाषा। ठीक है, कि भाई जब आपका शरीर स्वस्थ हो, जैसे आप बीमार पड़ते हो तो में आपको कुछ करने की इच्छा नहीं होती, पढ़ने की तो कर रही है ना। तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क स्थित होता है, स्वस्थ मस्तिष्क से ही आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। और एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट साइकोलॉजिस्ट में लिखा रही है, जहाँ से क्वेश्चन करने के चांसेस, 5th नंबर लिख लीजिएगा, जॉन डी के अनुसार। जॉन डी के अनुसार इन्होंने एग्जैक्ट कहा लिखेंगे, शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त क्षमताओं का विकास है, शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त क्षमताओं का विकास है जो अपने वातावरण को नियंत्रित करने और अपनी संभावनाओं को पूरा करने योग्य बनाते हैं, पूरा करके योग्य बनाते हैं। तो ये इन्होंने कहा था शिक्षा के बारे में। ठीक है, एक और नाम है प्लेटो। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटो, देखिए इसको पहले लिख दीजिए, मैं लास्ट में बताऊंगी इसको याद कैसे। प्लेटो के अनुसार, प्लेटो ने बड़ा ही इंडियन परिभाषा दिया था, मतलब हमारे भारत के अकॉर्डिंग परिभाषा दिया। उन्होंने बोला सत्यम, कॉमा करके लिखेंगे सत्यम, कॉमा शिवम और सुंदरम का, सत्यम शिवम और सुंदरम का ज्ञान प्राप्त करना ही, सत्यम शिवम व सुंदरम का ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा। ठीक है, ठीक है, बहुत इंडियन परिभाषा। सत्यम शिवम सुंदरम बोलते हैं, तो उसका ज्ञान प्राप्त कराना ही लोगों को क्या है, आपका शिक्षा
शिक्षा है इसका अर्थ बियॉन्ड निकलता है ना कि सत्यम, सत्य का ज्ञान रखो आप। शिवम, शिवम मतलब यहाँ पे शिवम से आगे ये है कि आपको जब सत्य का ज्ञान तभी होगा जब आप शिवम की एक, शिवम कैसा है आपको बताओ। फॉर एग्जाम्पल आप शिव को देखते हैं कैसे होंगे वो, उनकी विशेषताओं को देखते हैं कैसे होंगे वो, काम रहित, द्वेष रहित, घृणा रहित, है ना। तो आपकी मतलब ये है यहाँ पे कि आपके अपने मस्तिष्क को एकदम ये जो बंधन है, ये सारी जितनी भी आपकी अनैतिक इच्छा, ये जितनी भी आपकी बुराइयाँ होती है आपको बंधन में बांध के, वो माया ये सब अंग, वो माया में आके क्या करती है, एक सत्य को छुपा देती है, आवरण ला देती है, माया का आवरण आ जाता है। तो जब आप शिवम की नज़र रखेंगे तो आप इन सबसे मुक्त रहेंगे, और इन सबसे मुक्त रहेंगे तब आपको वास्तविक सत्य का ज्ञान प्राप्त होगा, और वो सत्य बड़ा ही सुंदर होगा। ठीक है, ठीक ठीक क्लियर है। एक और नाम तो लिख लेंगे, सुकरात लिखा है क्या? हाँ, सुकरात लिखेंगे, सुकरात के अनुसार कर लेंगे। ठीक है, लिखेंगे इम्पोर्टेंट फॉर्म में क्या आगे बढ़ेंगे। शिक्षा, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का अर्थ पूर्ण सर्वमान्य, पूर्ण सर्वमान्य, शिक्षा का अर्थ सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है, विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के, जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त है, प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त है, विलुप्त है। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, मतलब ये कि भाई शिक्षा के माध्यम से एक सर्वमान्य मतलब सार्वभौमिक, मतलब जो ऐसे विचार विकसित करना जो पूरी दुनिया में आप जहाँ भी जाए वहाँ पे वो फिट बैठ जाए। जैसे चाहे आप अमेरिका में जाके बोले, यूरोप में बोलो, रूस में बोलो, कहीं भी जाके अगर आप उस लाइन को, शब्दों को, उस ज्ञान को अगर याद करते हैं तो वहाँ भी जाके सेम काम आएगा, यहाँ भी मान्य होगा। ऐसे विचार विकसित करना जो सर्वमान्य हो, सार्वभौमिक हो, और क्या हो, आगे क्या है, जो मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त है। मतलब जब आप इन विचारों को विकसित करेंगे, और ये विचार कहाँ से आएंगे? औपचारिक शिक्षा के माध्यम से आपके अंदर आई, आपके अंदर क्षमता, तब तो आप समझ पा रहे हो, सीख पा रहे हो, मतलब ये जो क्षमता है वो आपके अंदर है, तो आपको बस सिखाना है, एक सही दिशा देना ताकि आप वहाँ पहुँचो। और जो ये विचार आपके सर्वमान्य विचार बनेंगे, ये क्या होगा, आपके मतलब ये मस्तिष्क में विलुप्त था, जिसको शिक्षा के माध्यम से हमने क्या कर लिया, जागृत कर लिया। ठीक है, ये इसकी परिभाषा, ये सारे इम्पोर्टेंट परिभाषा है। ठीक है, तो हमने अर्थ समझ लिया, परिभाषा समझ लिया। अब इसके नाम शिक्षा के कुछ हम ना कार्य क्षेत्र समझते हैं। कार्य क्षेत्र मतलब उसका क्षेत्र कहाँ है, तो बताएंगे कि क्या शिक्षा केवल औपचारिक शिक्षा तक सीमित है, मतलब उसका कार्य क्षेत्र से आप ये समझ सकते हैं कि वो अपने अंदर कौन कौन से विषयों को समाहित करके रख सकता है। जैसे क्या शिक्षा में इतिहास आ सकता है? शिक्षा में, सिर्फ समझिएगा मेरे भाव, शिक्षा में इतिहास है क्या? है ना भाई, कल ही तो हम पढ़ रहे थे कि शिक्षा का भी अपना एक इतिहास है। क्या शिक्षा में समाजशास्त्र है? क्योंकि उसी शिक्षा के माध्यम से समाजशास्त्र में क्या पढ़ते हैं कि हमारे समाज का विकास कैसे हुआ, तो साइकोलॉजी हम उसको पढ़ते हैं, फिर उसको हम अपनी शिक्षा में फिट करते हैं। ठीक, अच्छा, क्या शिक्षा में दर्शन है? बिल्कुल, दर्शन क्या करता है, आपके आंतरिक आध्यात्मिक व नैतिक गुणों का तर्क के माध्यम से विकास करता है, शिक्षा में क्यों करते हैं। ठीक है, अच्छा, क्या क्या हो गया, दर्शन, समाजशास्त्र, और क्या बोला मैंने, इतिहास बोला। अच्छा, क्या शिक्षा में
समस्याएं हैं, है शिक्षा में समस्याएं, ठीक है। तो ये इसके कार्य मतलब अगर आप देखोगे तो जो एजुकेशन है वो सभी क्षेत्रों सभी सब्जेक्टों को भी अपने में समाई, ये इसका कार्य क्षेत्र होगा, मतलब वो कहाँ कहाँ तक उसकी क्या है विषय प्रकृति फैली हुई है। तो कभी भी कार्य क्षेत्र बोले और आपसे बोले इसमें से कौन कौन सा कार्य क्षेत्र है, तो लगभग सभी सब्जेक्टों को क्या है समाई देता है। बस छोटा सा है, हम इसको समझ लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक, टाइम तक हम घर तो नहीं रहना किसी को, अभी टाइम है हमारे पास, ठीक, 1 घंटा हो गया ना, पढ़ना ही जाना है, हाँ जी।